Welcome guys. Today our video topic is scaffolding safety. Today we learn types of scaffolding, parts of scaffolding, tags of scaffolding. खुशामदीद दोस्तों, आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है स्कैफोल्डिंग सेफ्टी और आज हम जानेंगे इसमें कि स्कैफोल्डिंग कितने किस्म की होती है, स्कैफोल्डिंग के क्या पार्ट्स होते हैं और स्कैफोल्डिंग्स के टैग्स कितने किस्म के होते हैं। What is scaffolding? Scaffolding is widely used during construction and renovation activities. Simply, a scaffold is any temporary elevated or suspended work surface used to support workers and or material. स्कैफोल्डिंग क्या है? स्कैफोल्डिंग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली कंस्ट्रक्शन की साइट पर और रेनोवेशन के लिए, यानी कि दोबारा से किसी चीज़ को तामीर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। और आसान लफ्ज़ों में ये एक टेम्पररी किस्म का एक प्लेटफॉर्म होता है जो कि वर्कर्स को सपोर्ट करता है और मटेरियल को हैंडल करने में सपोर्ट करता है। 8 different types of scaffolding. Number 1, single scaffolding. Number 2, double scaffolding. Number 3, aluminum scaffolding. Number 4, steel scaffolding. Number 4, cavestage scaffolding. Number 6, scaffold towers. Number 7, cantilever scaffolding. Number 8, trestle scaffolding. दोस्तों, ये 8 किस्म की स्कैफोल्डिंग होती हैं जिनके नाम ये दर्जिल दिए गए हैं। आगे आने वाली पिक्चर में भी आप देख सकते हैं इन 8 स्कैफोल्डिंग के बारे में। दीज आर द इमेजेस ऑफ 8 टाइप्स ऑफ स्कैफोल्डिंग। दोस्तों, ये 8 किस्म की स्कैफोल्डिंग होती है जो कि तस्वीर में दिखाई दे रही है। स्कैफोल्डिंग कंपोनेंट्स पार्ट्स, स्टैंडर्ड्स, लेजर्स, ट्रांसोम्स, स्कैफोल्ड ट्यूब्स, स्कैफोल्ड कपलर्स, एडजस्टेबल बेस प्लेट्स, डायगोनल ब्रेसेस, टो बोर्ड्स। दोस्तों, ये 8 किस्म के पार्ट्स होते हैं स्कैफोल्डिंग के। लेजर्स होते हैं, स्टैंडर्ड्स होते हैं, ट्रांसम्स होते हैं, स्कैफोल्ड ट्यूब्स होती हैं, स्कैफोल्ड कपलर्स होते हैं, एडजस्टेबल बेस प्लेट्स होती हैं, डायगोनल ब्रेसेस होती हैं, टो बोर्ड्स होते हैं। फ्रेंड्स, इन दिस पिक्चर you can understand and you can see the components of the scaffolding clearly in this picture. दोस्तों, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं जो स्कैफोल्डिंग के पार्ट्स हैं कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं उसके, वो पूरी इस पिक्चर में बताया गया उसके बारे में। टाइप्स ऑफ स्कैफोल्डिंग टैग्स: रेड टैग, ग्रीन टैग, येलो टैग। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्कैफोल्डिंग टैग्स। दोस्तों, स्कैफोल्डिंग के टैग्स 3 किस्म के होते हैं। नंबर 1 रेड टैग, नंबर 2 ग्रीन टैग, नंबर 3 येलो टैग। 3 types of scaffolding tags. Friends, you can see in this picture 3 types of scaffolding tags. Number 1 red tag, number 2 green tag, number 3 yellow tag. दोस्तों, 3 किस्म के टैग्स आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। रेड टैग, लाल टैग, ग्रीन टैग, हरा टैग, येलो, पीला टैग। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये रेड टैग कहाँ इस्तेमाल होता है और ग्रीन टैग कहाँ इस्तेमाल होता है और येलो टैग कहाँ इस्तेमाल होता है। दोस्तों, जो स्कैफोल्डिंग कंप्लीट नहीं होती है और जो अनसेफ होती है वहाँ पर हमेशा रेड टैग लगा दिया जाता है स्कैफोल्डिंग के ऊपर ताकि लोग जान सकें। और ग्रीन टैग जो सेफ़ स्कैफोल्डिंग होती है और जो कि कंप्लीट हो चुकी होती है उस पर लगा दिया जाता है ताकि लोगों को पता चल सके। और येलो यानी पीला टैग हमेशा लगाया जाता है ऐसी स्कैफोल्डिंग पर जिस पर चढ़ने से पहले आपको फुल बॉडी हार्नेस, सेफ्टी बेल्ट पहनना ज़रूरी है। ओनली यूज़ स्कैफोल्डिंग वंस इट हैज़ बीन ग्रीन टैग्ड. डू नॉट यूज़ स्कैफोल्डिंग दैट इज़ रेड टैग्ड. डू नॉट मॉडिफाई स्कैफोल्डिंग इन एनी वे. दोस्तों, हमेशा ग्रीन टैग वाली स्कैफोल्डिंग इस्तेमाल करें और रेड टैग वाली स्कैफोल्डिंग इस्तेमाल ना करें। और हमेशा स्कैफोल्डिंग को जुगाड़ मत करें।
वाई यूज़ आ स्कैफोल्ड टैगिंग सिस्टम। अब हम आपको बताएंगे कि स्कैफोल्ड का टैग्स लगाने का क्या सिस्टम है और इसको क्यों इस्तेमाल किया जाता है। वाई यूज़ स्कैफोल्ड टैगिंग सिस्टम। स्कैफोल्ड टैग्स आर यूज टू इंडिकेट टू वर्कर्स दैट स्कैफोल्डिंग इज़ सेफ और नॉट सेफ। स्कैफोल्डिंग टैगिंग सिस्टम हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। स्कैफोल्ड टैगिंग सिस्टम हम इस्तेमाल करता हैं वर्कर्स को, ताकि पता चले कि ये स्कैफोल्डिंग सेफ़ है या नहीं सेफ़ है। All scaffolds shall comply with OHS Act and regulations. Scaffolds may only be erected, dismantled, and altered by an appointed scaffolder approved scaffolding company. Tagging system must be in place. Unsafe or safe to use tag. Safety harness shall be worn at all times for work at height of 1.5 from the ground. You may only access a scaffold via access ladder fitted to the scaffold. तमाम स्कैफोल्ड उसके रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक होने चाहिए और तमाम स्कैफोल्ड जो है वो बनाया जाए और उसको खोला जाए तो तमाम एक स्कैफोल्डर अप्रूव जो होता है उसके ज़रिए से किया जाए और टैगिंग सिस्टम जो है मस्ट भी वहाँ पर होना चाहिए। और अगर स्कैफोल्डिंग पे ऊंचाई पे काम कर रहे हैं तो उसके लिए 1.5 मीटर की ऊंचाई पे या उससे ज़्यादा की ऊंचाई पे अगर आप काम कर रहे हैं तो सेफ्टी हार्नेस, बेल्ट, फुल बॉडी वो पहन कर काम करना चाहिए। और आपको हमेशा स्कैफोल्डिंग पे जाने के लिए सीढ़ी का ही इंतखाब करना चाहिए, बग़ैर सीढ़ी के ऊपर ना जाएं। See this picture guys, only authorized scaffolder allowed to alter the scaffold. Do not use scaffold without proper tag. Platforms must have handrails and kickboards. Scaffolding must be on footplate and secure footings. हमेशा मजाज शख्स जो कि स्कैफोल्डर होता है वो उसी को इजाज़त होती है स्कैफोल्ड को बनाने का, जोड़ने का और उसमें कुछ इजाफा करने का। और हमेशा याद रखें कि बग़ैर टैग के कभी भी यूज़ ना करें स्कैफोल्ड, और प्लेटफॉर्म और हैंडल और किक बोर्ड्स वहाँ पर होने चाहिए। और स्कैफोल्डिंग का हमेशा फुट प्लेट और सिक्योर फुटिंग होनी चाहिए उसमें, यानी प्रॉपर फुटिंग उसकी ग्राउंड में होनी चाहिए। Now you can see the picture of dangerous scaffold, dangerous waste removals, incomplete scaffold, safe scaffold with green tag. फ्रेंड्स इस पिक्चर में देखें आप कि डेंजरस स्कैफोल्ड कैसी होती है जो इनकम्प्लीट है और वहाँ से एक शख्स गिर भी रहा है, और दूसरा डेंजरस वेस्ट रिमूवल जो आपकी चीज़ें हैं वो गिरा रहे हैं, दूसरे शख्स के ऊपर गिर रही हैं, और इनकम्प्लीट स्कैफोल्ड भी नज़र आ रही है, वो भी डेंजर है। Scaffold framework. Footings must be stable. Framework must be plump and level. Frame must be tied to the structure. Sufficient bracing must be in place. All platform boards in place. Toe boards, guardrails, access ladders, signage safe to use, no overloading check. All scaffolding done only by an approved scaffolding contractor on site. स्कैफोल्डिंग हमेशा ग्राउंड लेवल पे स्टेबल होनी चाहिए, यानी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए, और उसका फ्रेम वर्क जो है वो भी बिल्कुल सीधा होना चाहिए, और उसका फ्रेम स्ट्रक्चर जो है वो बंधा हुआ होना चाहिए, और ब्रेसिंग भी उसकी सही होनी चाहिए, प्लेटफॉर्म भी उसका सही होना चाहिए, टो बोर्ड्स, गार्ड रेल, एक्सेस उसका सीढ़ी के ज़रिए से ऊपर होना चाहिए, साइनेज होने चाहिए, ओवरलोड नहीं होनी चाहिए स्कैफोल्डिंग, उस पर ज़्यादा वज़न ना डालें, और इसके अलावा अप्रूव ही आदमी उसको बनाए स्कैफोल्डिंग को।